इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल की बात करें तो उनके द्वारा एक नया ड्राफ्ट जो है वो तय किया गया है और उस ड्राफ्ट में बात करें कई इस तरह के पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हीं में से एक पॉइंट की बात करें तो जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अगर कोई भी फेक सिम आप यूज करते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कोई गलत जानकारी देते हैं तो ये अब आपको महंगी पड़ सकती है। हालांकि बहुत सारे यूजर्स की बात करें, हम देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में अगर हमें कोई भी लॉगिन करना होता है, कई बार हम इस तरह फेक ओटीटी के जरिए या फेक ईमेल आईडीज की बात करें, इस तरह गलत जानकारियां वहां पर जो है भर देते हैं। तो इस तरह की जानकारियां अब आपके लिए, जो आप फेक इस तरह की डिटेल्स भरते हैं, वो भी आपके लिए महंगा पड़ सकता है। क्योंकि इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल की बात करें तो उन्होंने एक नया ड्राफ्ट जो है वो इसमें तैयार किया है और इस नए ड्राफ्ट में कई इस तरह के पॉइंट्स हैं और उन्हीं में से ये एक पॉइंट है जहां पर बताया गया है कि अगर आप फेक सिम यूज करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो इस मामले में अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको 1 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो आपको भरना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी अगर बात करें, आप कई बार लोग जो है फर्जी तरीके से लॉग इन करने की भी प्लेटफॉर्म में इसमें कोशिश करते हैं और उन लोगों के लिए भी साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आप गलत तरीके से या अपनी गलत जानकारी देंगे तो उस पर भी आपको सजा जो है वो मिल सकती है। और व्हाट्सएप और दूसरे इंटरनेट कॉलिंग एप्स की भी बात करें तो उसके लिए भी साफ तौर पर उस बिल में यही जारी किया गया है। और सरकार ने ये नया नियम जो है इसलिए लेकर आई है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड्स जो है आए दिन देखने को मिलते हैं और इसी चीज को देखते हुए प्रशासन ने ये नया बिल जो है ड्राफ्ट किया है और इसमें ये साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी यूजर इस तरह पाया जाता है तो उस पर जो है उसे फाइन भी होगा और 1 साल की जेल जो है वो भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इसमें ये भी कहा गया है कि ड्राफ्ट में यूजर्स की केवाईसी और यूजर प्रोटेक्शन को लेकर जानकारी भी दी गई है और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई भी मैसेजिंग इंस्टेंट ऐप की क्यों ना बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, टेलीग्राम की बात करें, सिग्नल की बात करें, तो अगर आप इनमें से किसी में भी अपनी गलत पहचान बताते हैं या फिर आप नया सिम कार्ड खरीदने के लिए गलत डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50,000 रुपए का जुर्माना और इसके अलावा जो है आपको 1 साल की सजा भी वो भी हो सकती है। और इसमें आपको बता दूं, ये भी बताया गया है कि इस ड्राफ्ट में अगर बात करें तो बिल पास होने के बाद सभी को जो है इसके हिसाब से काम करना होगा और टेलीकॉम बिल की बात करें तो इस पॉइंट पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये यूजर्स की सेफ्टी के लिए ही ये अहम पॉइंट जो है ड्राफ्ट में बिल में अगर बात करें तो रखा जाएगा, तो इसको लेकर कोई भी सवाल जो है वो इस पर नहीं कर सकता है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है वो भी मैंने जानकारी आपको दी, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अगर बात करें तो साइबर फ्रॉड के बहुत सारे इस तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं और इसमें अपराधी जो लगातार देखा जाता है फर्जी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर उन्हें जो है ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है अब व्हाट्सएप या दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो इस तरह का काम जो है अब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन फ्रॉडर्स को ट्रैक करने में जो है आइडेंटिटी की मदद ली जाती है और लोग जो है ठगने का काम इसमें करते हैं। तो इसीलिए टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव की बात करें तो उन्होंने हाल में ही बताया कि कॉल रिसीव करने वाले को इनफैक्ट कि अगर आपको कोई कॉल आती है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसे कौन कॉल कर रहा है और सभी में यानी कि सिर्फ नॉर्मल कॉल की ही बात ना करें। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में चाहे हम व्हाट्सएप की कॉल की बात करें या फेस टाइम की बात करें, हर प्लेटफॉर्म में आपको पता होना चाहिए अगर कोई दूसरा बंदा आपको कॉल कर रहा है तो वो कौन बंदा आपको कॉल कर रहा है। तो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 की बात करें तो ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान है, यानी कि इसमें अब आपके लिए जुल्म का एक कॉलम भी रखा गया है कि अगर इस तरह कोई पाया जाता है तो उस पर सबसे पहले तो 50,000 का फाइन भी होगा और उसके साथ अगर बात करें तो 1 साल की जेल भी आपको हो सकती है। तो ये तमाम चीजें थी जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था कि अगर आप व्हाट्सएप पे भी, इनफैक्ट कई मामले देखे जाते हैं लोग व्हाट्सएप बना तो देते हैं उस पर और किसी की पिक्चर लगा लेते हैं या फिर इस तरह अपना गलत नाम जो है वो डालते हैं, तो इन तमाम चीजों पर अब कार्रवाई होगी अगर आप ऐसा करेंगे। और इनफैक्ट कि आप जब भी किसी को कॉल करें, इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कौन आपको कॉल कर रहा है, कि आपको किसकी कॉल आ रही है, एक नॉर्मल कॉल की बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें या फेस टाइम पे बात करें। तो ये तमाम चीजें जो है नए टेलीकम्युनिकेशन बिल ड्राफ्ट में ये सभी पॉइंट्स डाले गए हैं और ये आप तक पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।